इब्तिदा ही सफ़ीर हुसैन मुस्लिम की शहादत से होती है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील इमाम अली अलैहिस्सलाम के भाई अकील बिन अबी तालिब के बेटे थे, यानी मुस्लिम इमाम हुसैन के चचाजाद भाई थे। मुस्लिम बिन अकील अहद जवानी से ही रसूलुल्लाह से बहुत मुशाहबत रखते थे। आप सूरत और सीरत, रफ्तार और किरदार में पैगम्बर इस्लाम के तस्वीर थे और आप हज़रत अकील की तमाम औलादों में सबसे ज़्यादा बहादुर और कवी थे। जनाब मुस्लिम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटी रुक़ैया से निकाह किया था, इस लिहाज से आप हज़रत अली के दामाद हुए। वाक़या करबला से पहले हज़रत मुस्लिम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात में उनका 21 हिजरी में अफ़रीका के इस्लामी जंगों में शिरकत करना है, जो आपने अपने बेटों, भाइयों और हज़रत जाफ़र के हमरा लड़ी थी। इस जंग का नाम जंग बहनिसा था। इसके बाद जनाब मुस्लिम जंग सिफ़ीन में इमाम अली के लश्कर के एक हिस्से के अलमबरदार थे और सिफ़ीन की लड़ाई में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया था। इमाम हसन की शहादत के बाद जनाब मुस्लिम अपने भाई हुसैन बिन अली के साथ मदीना आ गए थे और यहीं मुकीम हो गए थे। दरअसल मारका करबला का आगाज़ यजीद के ऐलान जानशीनी से ही हो गया था। अमीर मुआविया ने अपनी वफ़ात के बाद यजीद को खिलाफत के लिए मुंतखब कर लिया था, लिहाजा यजीद ने अहले कूफ़ा के बड़े बड़े शख्सियात को मजबूर किया कि वो उसकी बैत करें और उसके जाबिराना खिलाफत को तस्लीम करें। लिहाजा जब कूफ़ा वालों को ख़बर हुई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद लईन की बैत से इनकार कर दिया है, तो 60 हिजरी में कूफ़ा में हज़रत सुलेमान बिन सुरत खुज़ाई के घर में एक मीटिंग हुई। उस वक्त इमाम हुसैन मक्का की जानिब हिजरत फरमा चुके थे, लिहाजा इस जलसे में लोगों ने यह फ़ैसला किया कि सब मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखकर कूफ़ा आने की दावत देंगे। लिहाजा पहला ख़त तहरीर किया गया, जिसमें सुलेमान बिन सुरद, मुसैयब बिन नुजबा, रुफ़ा बिन शद्दाद और